इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या होती है। इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे, इसके नीड को समझेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी कि किस तरह से लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। लीडरशिप इज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स की नेतृत्व का मतलब है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता। इट इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ अ गोल कि यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी समूह को प्रभावित करने की क्षमता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव कि यह लोगों के एक समूह का नेतृत्व करके उद्देश्य प्राप्त करने की एक क्रिया है। इट इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस अ टीम ऑफ इंडिविजुअल कि यह व्यक्तियों के एक समूह को लगातार प्रभावित करने की क्षमता है। तो देखिए, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि लीडरशिप का मतलब है लीड करना। किसको लीड करना? एक ग्रुप को लीड करना, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना। और क्यों करना? ताकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव किया जा सके। मान लो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है, एक लीडर हो वहाँ पे। तो फिर आपका काम क्या है कि स्कूल आपका मेन टारगेट यही होगा ना कि स्कूल में बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छे से सीखें, टीचर अपना काम बेहतर तरीके से करें, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा हो जहाँ पे स्टूडेंट आपस में मिलकर रहें, टीचर आपस में मिलकर रहें, एक अच्छा एनवायरनमेंट बने। तो एक अच्छा अगर लीडर होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर एक अच्छा लीडर नहीं होगा, उसकी लीडरशिप का मतलब है लीड करने की क्षमता, ठीक है। तो अगर उसकी लीडरशिप अच्छी नहीं होगी, अगर वो दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का मतलब है लीड करना। अगर हम इसके नीड की बात करें कि एक लीडरशिप की नीड क्यों है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कूल की, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल की विद्यालय के विकास के लिए जरूरी है। टू स्टेबलाइज अ गुड एनवायरनमेंट इन द स्कूल की विद्यालय में एक अच्छा पर्यावरण स्थापित करने के लिए एक अच्छा माहौल कब स्थापित होगा विद्यालय में? जब वहाँ के जो लीडर है, जो वहाँ पे हेड है, वो अच्छे होंगे, उनका डिसीजन अच्छा होगा, वो सबको साथ लेके चलेंगे। तो अगर लीडर अच्छा होगा तो काम भी काफी अच्छा होगा। टू स्टेबलाइज अ गुड एनवायरनमेंट इन द स्कूल कि विद्यालय में एक अच्छा पर्यावरण भी स्थापित होगा। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, तो इससे क्या होगा? शिक्षकों की कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत क्यों है? देखो, हर टीचर में क्वालिटी होती है, लेकिन एक अच्छे टीचर को पता होता है कि कौन सा टीचर कौन सा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई भी काम दे दिया, जिसकी जैसी क्षमता है इसके हिसाब से उसको काम देना। टू इम्प्रूव स्कूल रिजल्ट कि विद्यालय के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए। और टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को इस तरह के अवसर दे, इस तरह के अपॉर्चुनिटी दे, ताकि उनकी क्षमताएं जो हैं वो विकसित हो। तो इसलिए हमें एक अच्छे लीडरशिप की नीड होती है, आवश्यकता होती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी की किसी में भी, चाहे बच्चे की बात करें चाहे टीचर की बात करें, किसी में भी लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे डेवलप किया जाए। तो देखिए, इसका जो भी पॉइंट होंगे, आप डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज में भी यही पॉइंट लिख सकते हैं। और मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप भी ये पॉइंट उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी कि किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया जाए, तो सबसे पहला काम है टेकिंग इनिशिएटिव कि आप इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से इनिशिएटिव लीजिए। और अगर आप टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट क्लास में अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई ये बच्चे अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप उनको भी इस तरह से इनिशिएटिव लेने के लिए कह सकते हो। तो इस तरह से टेकिंग इनिशिएटिव, पहल करना। क्योंकि एक लीडर का काम क्या है? एक लीडर का काम है हमेशा अपने ग्रुप में आगे आके लीड करना। तो ऐसे में बच्चों में भी इस तरह की, अगर आप चाहते हैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, तो उनको इनिशिएटिव लेना सिखाइए। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी भी चीज के बारे में ठीक से सोचना, सही तरीके से सोचना, हर एंगल से, हर तरीके से सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी काम करना, तो उससे पहले उसके परिणाम के बारे में भी सोचना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है।
ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। इफेक्टिव लिसनिंग एक अच्छे लीडर का एक काम है कि वो अच्छा बोल सकता है तो अच्छे तरीके से उसको सुनना भी चाहिए। तो इफेक्टिव लिसनिंग, सेल्फ मोटिवेटेड और मोटिवेटिंग अदर्स। देखियो दो काम है। पहले एक लीडर का क्वालिटी कैसे डेवलप होगी कि सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, आप खुद भी मोटिवेटेड रहो, दूसरों को भी मोटिवेटेड होना सिखाओ। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड, हमें स्वयं मोटिवेटेड रहना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। बी डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, जो एक अच्छी लीडर की क्वालिटी होती है। तो डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना, हर किसी से सीखना, अपने छोटे से सीखना, अपने बराबर वालों से सीखना, अपने बड़ों से सीखना। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो हमेशा सीखता रहता है। थिंकिंग अबाउट योर ग्रुप, हमेशा अपने बारे में ना सोच के अपने ग्रुप के बारे में सोचना। और अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको मैनेज भी करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन भी करना, उसका सही तरीके से निपटारा करना। एम्पावरिंग अदर्स, दूसरों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। टेक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना, सही समय पे सही निर्णय लेना। तो ये सब क्या है कि एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी भी है। और डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, अगर हमें अपने में या दूसरों में लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना है तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लीडरशिप क्या होती है, उसकी नीड क्या है, और किस तरह से किसी में भी, बच्चों में, टीचर्स में, किसी पर्सन में लीडरशिप जो क्वालिटीज है डेवलप की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।